रात हो गई, परछाइयां लंबी हो गईं। तीन दोस्त विजय, राजेश और सुनील एक टिमटिमाती आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। जमीन पर खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। हवा में शराब और भुने हुए मांस की बदबू थी। विजय लाल आंखों से जोर से हंसा। और दारू और मांस। राजेश लड़खड़ाती जुबान से सहमत हुआ। आज रात हम जिंदगी का जश्न मनाते हैं। सुनील सबसे छोटा आग के बावजूद कांप रहा था। उसने अपने दोस्तों को देखा। उनके चेहरे लाल और बिगड़े हुए थे। क्या वे जश्न मना रहे थे या वे अपने गमों को डुबो रहे थे? अगली सुबह सूरज की रोशनी उनके हैंगओवर से आर पार हो गई। विजय धड़कते सर और डर के भाव से उठा। उसका बिजनेस डूब रहा था। उसने अपने परिवार की बचत क्षणिक सुखों के पीछे खर्च कर दी थी। राजेश चौंक कर उठा। उसने अपनी नौकरी खो दी थी। उसकी पत्नी उसकी शराब पीने से तंग आकर उसे छोड़कर चली गई थी। वह अकेला था, अपराध बोध और पछतावे से भरा हुआ। सुनील, हालांकि उसने उतनी ज्यादा शराब नहीं पी थी, फिर भी उसे गहरी बेचैनी महसूस हुई। वह अपने दोस्तों से प्यार करता था, लेकिन उनका रास्ता उसे डराता था। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं के बारे में सोचा। सच्चा सुख क्षणिक सुखों में नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने में है। सुनील ने कुछ करने का फैसला किया। वह सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में मंदिर गया। उसने अपने दोस्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना की। उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, सबसे अंधेरी रात में भी भगवान का प्रकाश चमकता है। वह अपने दोस्तों के पास लौटा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। उसने अपने अनुभव के बारे में बताया, उस शांति के बारे में जो उसने महसूस की। उसने उनसे एक अलग रास्ता अपनाने का आग्रह किया, विश्वास और भक्ति का रास्ता। विजय और राजेश हारे हुए और टूटे हुए सुनते रहे। पहली बार उन्होंने सुनील के शब्दों में आशा की एक किरण देखी। क्या वे भी विश्वास में सांत्वना पा सकते थे? सफर आसान नहीं था। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, लेकिन हर प्रार्थना, दयालुता के हर काम के साथ विजय और राजेश बदलने लगे। उन्होंने विश्वास में ताकत पाई, अपनी पुरानी लालसाओं को भक्ति की मिठास से बदल दिया। जिंदगी अभी भी एक संघर्ष थी, लेकिन अब उन्होंने इसका सामना साफ आंखों और उम्मीद भरे दिलों से किया। उन्होंने क्षणिक सुखों में नहीं, बल्कि ईश्वर के शाश्वत आलिंगन में मुक्ति पाई थी। रात अंधेरी थी, लेकिन सुबह अपने साथ एक उज्जवल कल का वादा लेकर आई।